Hello friends, again welcome back to my channel English by Amit Singh. फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला जो सो कि टॉपिक होता है, पॉइंट होता है कि अक्सर मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और इसी के साथ एक और टर्म का यूज किया जाता है अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होता है, इनके बारे में वो डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। आइए हम इसी अंतर को यहाँ पे क्लियर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और इन दिनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि ऑब्जेक्ट की, इसके डिफिनेशन की, तो द वर्ड which is influenced by the work or action of the subject is called object। यानी कि किसी भी सेंटेंस का वह शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन से, वर्क से, काम से यदि प्रभावित होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट, द वर्ड which is not influenced by the work or action of the subject is called complement। और वह शब्द जो किसी सेंटेंस का कोई भी शब्द हो, यदि सब्जेक्ट जो काम करता है और उस काम से वो प्रभावित नहीं होता है, सब्जेक्ट के काम से वो प्रभावित नहीं होता है, तब हम उसको जो है सो कि कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आइए इसको हम स्ट्रक्चर और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, ये सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। डिफिनेशन मायने नहीं रखता है, आपका समझने मायने रखता है। तो आइए हम देखते हैं, एक स्ट्रक्चर हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम सारे हम स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से फॉर्म करते हैं, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब मतलब ये काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और इस काम का यदि इंपैक्ट, प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, यदि ऑब्जेक्ट पे इसका प्रभाव पड़ता है तब ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यदि ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट होगा। और यदि कोई सब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस में, वो कोई काम करता हो, इस सब्जेक्ट ने ये काम किया और यदि इस काम का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ा, सर पास हो गया, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा? ये होगा कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। आइए समझते हैं काम का प्रभाव पड़ता कैसे। एक सेंटेंस है सी इट्स एन एप्पल, और दूसरा है सी गोज टू पटना। आप बताइए कि यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सी, वर्ब क्या है? इट, और ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल। अब देखिए वह क्या काम करती है? खाने का। और क्या खाती है? एप्पल खाती है। तो अब बताइए कि यदि वो एप्पल खाएगी तो उसके खाने से एप्पल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लीजिए आपको एक सुंदर सा भी आम का सीजन आ गया है, पका पका आम दे दिया जाए, बोला जाए खाने के लिए, तो अब बताइए कि आप जब उस आम को खाएंगे, आपके खाने के बाद क्या वो आम पहले वाले रूप में रह जाएगा? यदि वापस आपसे मांगा जाए कि मेरा आम दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? सर इसका छिलका और गुठली बचा है, ले लीजिए। तो देखिए प्रभाव पड़ा, यानी कि जब उसने आम खाया तो आम के ऊपर प्रभाव पड़ा, या जब उसने सेब खाया तो सेब के ऊपर प्रभाव पड़ा, वो खत्म हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। यानी कि जब प्रभाव पड़ा तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। यदि कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट यदि कोई काम करता है, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है। सी गोज टू पटना, वो कहां जाती है? पटना जाती है। वो कहां जाती है? पटना जाती है। अब आप बताइए, वह सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, और पटना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये काम कर रही है जाने का, और कहां जा रही है? पटना। अब ये बताइए कि जब वो पटना चली जाएगी तो पटना पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पटना कहेगा कि अभी मैं इतना बड़ा हूं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता हूं, है ना, क्योंकि वो रहने के लिए आ रही है, कैसे रह पाएगी? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा।
हाँ, ये हो सकता है ना कि कहीं पटना डर जाएगा, वो तो आ रही है, भागो जल्दी यहाँ से, गंगा नदी के किनारे से जमुना नदी के किनारे भाग के चली जाए, ऐसा होगा? ऐसा भी नहीं होगा। यानी कि पटना जैसे है वैसे ही रहेगा। अब ये मत कहना सर उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन ही तो बढ़ेगा ना, प्रभाव पॉपुलेशन पे पड़ा, पटना पे प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि उसके पटना जाने से पटना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और नहीं पड़ा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। और इसी कंप्लीमेंट को कभी कभी बहुत सारे लोग अदर वर्ड भी कहते हैं, अदर वर्ड होगा। और ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाया नहीं जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी से समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, और किसी सेंटेंस में कैसे ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को पहचाना जाए। चलिए आपके यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है आपके लिए, इन सेंटेंस को आपको अपने नोटबुक पे नोट करना है, और आपको जो है सो कि करना क्या है, इसको अपने नोटबुक पे बनाना है और मुझे कमेंट करना है कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया, और आपको समझ में आया कि नहीं बनाया। ओके, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने आपको जो है कि एक सेंटेंस दिया था बनाने के लिए, उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है, मैं सुबह 6 बजे मिन्स स्टेडियम में टहलने जाता हूँ। और मैंने इसको बनाया नहीं था और कहा था कि आप लोग खुद से बनाइएगा, और आज आप मिलाइए कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। यहाँ पे देखिए मैं क्या है? सब्जेक्ट, और उसका जो मेन वर्ब होता है हमेशा लास्ट में होता है, वर्ब। और सुबह 6 बजे मिन्स स्टेडियम में टहलने, ये पूरा का पूरा जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं जाता हूं तो मिन्स स्टेडियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना टाइम पे प्रभाव पड़ता है, ना टहलने पे प्रभाव पड़ता है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। ये पूरा का पूरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट 3 तरह का होता है, प्लेस, टाइम, रीजन। PTR, इसको हम जानते हैं, इट इज नोन एज PTR, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? PTR। और यदि PTR सीक्वेंस आपको पता है तो इन फ्यूचर आपको लंबे से लंबे सेंटेंस बनाने में, जिसमें कितना भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्यों ना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए आपको इसको अच्छे से याद करके रखना है कि PTR होता क्या है। प्लेस, टाइम, रीजन, ये इंडिकेट करता है, ये एरो मार्क इंडिकेट करता है कि यदि किसी सेंटेंस में प्लेस, टाइम और रीजन तीनों हो तो सबसे पहले प्लेस लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, और फिर हम किसको लिखेंगे? रीजन को लिखेंगे। और यदि ये सीक्वेंस आपको पता नहीं है, इस सीक्वेंस को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर आप सेंटेंस बनाने में गलती करते हैं। इसलिए हमेशा आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, और ऐसे नहीं याद होता है तो अच्छे से याद कर लो, PTR, पटर, पटर, पटर। ज्यादा पटर पटर मत लगाओ, नहीं तो कान के नीचे एक लगा दूंगा। ये जो होता है सीक्वेंस, पटर पटर से आप याद कर सकते हैं, PTR। आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं, तो मैं हो गया आई, उसके बाद वर्ब, जाता हूं, गो, गो के बाद हमेशा आता है टू, आई गो टू। अब कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले क्या लिखे? सुबह 6 बजे मिन्स स्टेडियम और टहलने, तो सुबह 6 बजे देखिए ये टाइम है, मिन्स स्टेडियम में ये प्लेस है, और टहलने क्या है? रीजन है। तो सबसे पहले हमको P यानी कि प्लेस, आई गो टू मिन्स स्टेडियम, आई गो टू मिन्स स्टेडियम, ये हो गया हमारा प्लेस। उसके बाद हमको लिखना क्या है? टाइम, और टाइम क्या है? सुबह 6 बजे, एट 6 AM, ये हो गया हमारा टाइम। और फिर रीजन लिखना है, क्या लिखेंगे? रीजन, टहलने के लिए, फॉर ए वॉक, ये हो गया हमारा रीजन। देखिए कितना आसानी से हमने इस लंबे सेंटेंस को सॉल्व कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, और आप अपने इंग्लिश को इंग्लिश का इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश में जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा जो है गेन हो, तो आप
बिना कुछ सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स।